जय हिंद सभी भाई, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आप लोग बताइए, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। एंड आप लोगों के एडमिट कार्ड आ गए हैं, इधर रिजल्ट आ रहा है, इधर एडमिट कार्ड आ गया। भाई क्या सीन है यार। मतलब मंजर कुछ और है, मंजिल कुछ और है। इधर पेपर की टेंशन और इधर फाइनल मेरिट की टेंशन। कुछ लोगों का पेपर है, कुछ लोगों की मेरिट लिस्ट आ रही है फाइनल। किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, किसी की फाइनल रिजल्ट भी आना है और किसी का एग्ज़ाम भी है। भाई सेकंड फेज वालों का एग्ज़ाम भी आ गया है और रिजल्ट भी आने को है। अब आप लोग ये बताइए, कैसा लग रहा है आपको। आप लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए हुए हैं और ऑल इंडिया क्लर्क की जो फाइनल मेरिट है वो आ चुकी है, आप लोगों को पता होगा। एंड जिन लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं वो हो जाएंगे। ज़्यादा पैनिक या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेल पे आपको मैसेज पे भेज दिया जाएगा। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है किसी कारणवश तो आपका एडमिट कार्ड नहीं होगा। मैंने देखा है कुछ लोग इमोजी बना रहे रो रहे हैं कि भाई मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही आपको सोचना नहीं है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इतनी ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो मुझे क्या करना है कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तो भाई आप लोग टेंशन मत लो, आपका जिस दिन में एग्ज़ाम है आपको मैसेज भी आएगा और ईमेल जो आपकी जीमेल होती है उस पर आपको एडमिट कार्ड सेंड कर दिया जाएगा। एग्जाम से पहले ही आपको सेंड कर देंगे वो लोग। और आप वहाँ से पीडीएफ आएगी तो आप वहाँ से जब क्लिक करोगे तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका लॉगिन हो रहा है, क्योंकि देखो लॉगिन का एक लॉजिक होता है। अगर आपका एडमिट कार्ड लॉगिन नहीं हो रहा है इसके पीछे क्या है कि आपका या तो आपके पासवर्ड भूल गए हो, आपने पासवर्ड फॉरवर्ड किया है फिर भी आपका जब नहीं आ रही है ओटीपी या कुछ भी चीज़ें सारी मेंटेन नहीं हो पा रही, तो इन चीज़ों को जब तो जैन सभी भाई। तो अभी लाइट चली गई थी तो इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि लाइट चली जाती है तो ये थोड़ा जो सेटअप है वो बंद हो जाता है। तो भाई लाइट आ गई है दोबारा से, तो इसके लिए थोड़ा ब्रेक हो गया। तो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई जिन लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और अभी आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है और जिन लोगों के अभी फाइनल रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैं इस पर बात कर रहा था। तो देखो भाई ऐसा है कि आपको इस एग्जाम को लेके ज़्यादा टेंशन रखनी है, ना कि फाइनल मेरिट से बैठे रहो कि फाइनल मेरिट आज की मेरा हो जाएगा या नहीं होगा। वो बात की बात है, वो तो आपका एक अपॉर्चुनिटी है आपको जो दी जा रही है। भाई देखो एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है लोगों को, समझे। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को समझोगे नहीं तो इन चीज़ों को आप फेस नहीं कर पाओगे। आपको समझ के चलना है कि आपको वो नहीं बनना है जैसे लोग कहते हैं कि मेरा तो हो जाएगा और ये वो नहीं। हमारा हो जाएगा अच्छी बात है, लेकिन हम अपना एग्ज़ाम भी बेस्ट देंगे तो हमारे लिए आगे एक चांस रहेगा। क्योंकि भाई देखो अपॉर्चुनिटी, आपने एक अपॉर्चुनिटी नाम की कोई चीज़ सुनी होगी। अपॉर्चुनिटी लोगों को दी जाती है, समझे। अपॉर्चुनिटी एक्चुअली होता क्या है कि अपॉर्चुनिटी हमें वो नहीं करते जैसे जानबूझ के आई, नहीं। वो आप लोगों को दी जाती है, जैसे आपको एक मौका दिया जा रहा है। जैसे कल कुछ लोगों का अभी रिजल्ट आने को है सेकंड फेज में, ठीक। और लोगों का साथ ही साथ एग्ज़ाम है। तो उन लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से कर सकते हो फेस। तो आपको ही इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और आप इसको पूरा एकदम अच्छे तरीके से इसको पेश आइए और फेस करिए। क्योंकि अगर हम इसका नहीं कर पाएंगे और मान लो मैंने कुछ नहीं कर पाया और इन चीज़ों को पेश नहीं कर पाए, तो फिर हमारा क्या है कि कुछ कर नहीं सकते। मान लो एग्जाम में भी रह गए और फाइनल मेरिट लिस्ट से भी आउट हो गए तो अब क्या करोगे। तो ऐसे लेके चलना है कि मुझे ये एग्ज़ाम करना है। और जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है तो मैराथन ले लो और भी सारी चीज़ें लोगो। एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड के पीछे ज़्यादा मत पड़िए, क्योंकि एडमिट कार्ड तो आपका आ चुका है और ज़्यादा एडमिट कार्ड के पीछे पड़ेंगे तो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं गलत है। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, एडमिट कार्ड आएगा निकलेगा जाएगा, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना देके आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और कुछ जो चीज़ छूट गई है, देखो आर्मी में ऐसा नहीं है कि आप कुछ कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप कवर नहीं कर सकते हो। आप लोगों को फिक्स पता होगा कि किन चीज़ों को हमें अभी फेस करना है, किन चीज़ों को पूछा जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें अब अभी हमारी एग्जाम में आएगी। तो इन चीज़ों को आपको देख के चलना है। अभी भी समय है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है मैं कह रहा हूँ तब भी आप आर्मी का एग्जाम निकाल सकते हो। अगर आपने एक भी परसेंट नहीं पढ़ा तब भी, क्योंकि इन चीज़ों में फिक्स है इतनी चीज़ यहाँ से आएंगी इतनी चीज़ें यहाँ से आएंगी। अगर आप चाहो तो दिन और रात एक कर दो भाई। जिन लोगों ने अभी रिवीजन नहीं किया है या शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो लोग क्या करें, सारी की सारी मैराथन ले लें। जिसकी भाई बीजू सर से बेस्ट है हमारे लिए, मैं उनको कहना चाहूँगा कि अभी मैराथन लाएं और सारी बच्चों को कराएं। क्योंकि मैराथन के बिना एक चीज़ होती है कि कोई चीज़ जैसे रह गई है तो वो मैराथन के बिना नहीं हो पाती है। तो मैराथन में क्या होता है वो चीज़ें सारी की सारी चीज़ें समेट जाती हैं। तो वो मैराथन बीजू सर की कोई भी मैराथन है या आरडब्ल्यू पे जो भी आर्मी की मैराथन चल रही है उनको आप लेने की कोशिश करें।
एंड जो मैराथन आप लेंगे उन मैराथनों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि वो इसके लिए होती हैं जिन लोगों ने पढ़ा है या जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी है, क्योंकि जिन लोगों का रिवीजन हो जाता है, क्योंकि पढ़ते तो हम रहते हैं साल भर और रिवीजन नहीं करते हैं, तो फिर हम ना कहीं फिर पेश नहीं कर पाते उन चीज़ों को। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप सारी की सारी जितनी सारी मैराथन हो या कुछ भी हो, नोट्स आपने बनाए हैं तो अपने नोट्स को पढ़िए, और मतलब ऐसे पढ़ के चलना है भाई। अगर आप दिन रात एक कर दो इस एग्ज़ाम को निकालने में, क्योंकि कहते हैं ना कि इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा। भाई साहब उस बंदे से पूछिए जो एग्ज़ाम निकाल के फिजिकल निकाल के सारी चीज़ों को करता है और मेरिट आउट हो जाता है, या कहीं ना कहीं उसको मतलब फेस करना पड़ता है इन चीज़ों को और कहीं ना कहीं रह जाता है। उस बंदे से पूछिए, उसके मतलब उसकी फीलिंग पूछिए कि कैसा लग रहा है आपको, तो शायद है कि आप समझ पाएँ। कोई नहीं समझ सकता भाई उस बंदे की फीलिंग को। एंड मैं आपसे यही कह रहा हूँ बार बार, आप भी इन चीज़ों को समझ के चलें और अपने एग्ज़ाम को प्रॉपर तरीके से सीरियसली तरीके से तैयारी करके जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम, मानता हूँ एग्ज़ाम बहुत सरल आता है, हर चीज़ मैनेजेबल होती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है तो निकाल सकते हो। लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे भी होते हैं आपको मिलेंगे जिनका फैड लिस्ट में नाम नहीं आता है, फर्स्ट फेज में नाम नहीं आता है, यानी कि जो एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो उन चीज़ों से पूछिए, उन लोगों से पूछिए कि कैसी बीतती होगी उन पे और क्या सोचते होंगे वो लोग। तो जब भारत जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, जब लिस्ट में आपका रोल नंबर होगा आपका, तो कितनी मत सोचिए कितनी खुशी मिलेगी आपको, अगर वो खुशी चाहते हो। तो वो ये वीडियो आपकी वो पर्पज़ के लिए नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन बताऊंगा, मैं उन चीज़ों को फेस कर रहा हूँ जो सामने आती हैं। तो जिसका भी भाई का फर्स्ट अटैम्प्ट है या अब वो सोच रहा है और भी अटैम्प्ट है मैं दे दूंगा, भाई बहुत सारी चीज़ों को अपडेट करना पड़ता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। अभी निगेटिव मार्किंग नहीं है, पता चले अगली बार में निगेटिव मार्किंग हो जाए, ठीक है, या कुछ हो जाए कुछ बदल जाए, तो भाई आपको अगर मौका मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ 1% भी अगर आपको इसमें जाने का या कहीं से भी आपको पास करने का या किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए अगर आप सामने आ रहे हैं, तो इतनी तैयारी करके जाइए, इतनी बेहतरीन तैयारी करिए इस उस फील्ड में कि जिस फील्ड में आप जाओ होना चाहिए। तो इसी के आधार पे ये वीडियो है ना, आप समझो कि मैं कोई यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है बस, और इसका पर्पस यही है कि आप लोगों को मोटिवेट करना। और जितने भाई आर्मी क्लर्क हैं उनके लिए तो मैं हूँ, क्योंकि आर्मी क्लर्क वालों के लिए तो टेलीग्राम पे ग्रुप भी बना रखा है। लेकिन अगर आपको जीडी कोई ऑल ट्रेड अगर अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, वो भी आर्मी अग्निवीर, तो वो मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकता है। 2 टेलीग्राम है, एक पर्सनल है और एक पब्लिक ग्रुप बना रखा है। आप वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर या कुछ भी डिस्कस या किसी भी चीज़ से या चैट करना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो, तो वहाँ से आप टेलीग्राम से संपर्क कर सकते हो, यानी कि आप किसी भी बंदे से बात कर सकते हो। वहाँ पे पब्लिक ग्रुप में वहाँ पे कुछ लोग ऐड हुए हैं, कुछ लोगों का भी क्लर्क का वो रिजल्ट आया, तो वहाँ पे 1-2 लोग सिलेक्ट भी हैं, मैसेज किया भी, उन लोगों की वीडियो अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा जितने हमारे दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है, उसका पर्पस क्या था और कैसे मेहनत की और क्यों किन चीज़ों को फेस किया और कैसे मेहनत करनी चाहिए और कितनी सारी चीज़ों की दिक्कतें आती हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी, मैं सुन रहा हूँ कि। और जो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि रिजल्ट का क्या सिस्टम चल रहा है, अभी देखो ऑल इंडिया जो आर्मी क्लर्क का है वो तो आ चुका है, शायद 1 तारीख को डिस्पैच हो जाएगा बैच। एंड तो जो शायद है कि 1 या 2 तारीख में जो जीडी का रिजल्ट है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, या मतलब आ जाएगा 1 तक या 2 तक। मैं यही सुन रहा हूँ कि 2 तारीख को या उससे पहले या उसके बाद, मतलब रिजल्ट आना ही है, उसकी रिजल्ट की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लेनी है जिन लोगों का एग्ज़ाम है, और जिन लोगों के पास कोई अटैम्प्ट नहीं है, तो अभी पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो आप यूपी पुलिस में जो फॉर्म डाले होंगे, ऐसा कोई नहीं है जो आर्मी जीडी की तैयारी कर रहा है वो यूपी पुलिस में नहीं डाल सकता, ऐसा नहीं है। और भी ये सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, इतने सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। अपनी पढ़ाई को निरंतर रखिए एंड उन चीज़ों को फेस करिए जो सामने से जो सभी लोग करते हैं। देखो स्ट्रगल करना एक लाइफ में बहुत ही अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज़ है। बहुत से लोग छोड़ के चले जाते हैं कि इसमें नहीं हुआ तो शायद ही अब कभी कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अभी बंदा सक्सेस नहीं हुआ है, क्योंकि जिस दिन सक्सेस होगा उस दिन सक्सेस की कहानी बताएगा, समझे। तो अभी स्ट्रगल चल रहा है तो उन चीज़ों को फेस कर रहा हूँ, तो शायद है कि आपको इन चीज़ों को समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको लगता है कि ये चीज़ इतने बड़े बड़े लोग कैसे बन गए और यहाँ तक कैसे पहुँच गए, तो इन भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सोचेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे, जिस दिन समझेंगे
हर एक बंदा कहीं ना कहीं ऐसे ही बिलोंग करता है कि भाई रोना आता है उस बंदे को। तो जब घर में कोई चीज़ की खुशी मिलती है तो यही मिलती है कि पढ़ लिख के कुछ खुद बनो, तो उसकी खुशी की कीमत होगी। जिस दिन आपका पेपर निकलेगा भाई, मैं फर्स्ट बता रहा हूँ, जिन लोगों का पेपर निकल गया है वो भी वीडियो देख रहे होंगे, कितनी खुशी होती है। और जिन बंदों का फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो भाई अगर आपका एग्ज़ाम निकलेगा, सच बता रहा हूँ, आपको बहुत खुशी होगी इस चीज़ की कि आपका एग्ज़ाम निकला। भाई सिलेक्शन हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन आपको अपने पेपर पे एफर्ट देना है 100%। और 50 क्वेश्चन होंगे आपके, और 50 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और क्लर्क वालों के जो एडमिट कार्ड हैं वो कल आ जाएंगे 21 तारीख को। और WMP वालों के, वुमेन मिलिट्री पुलिस, वो लड़कियों के लिए होता है, उनके भी कल एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और आशा करते हैं आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। एंड देखो, चीज़ें क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी वीडियो हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई चीज़ ऐसी ना हो जो आपको गलत ठहराई जाए। गलत नहीं ठहरानी है। और क्लर्क वालों अपनी वो याद रखना, टाइपिंग का मेन रोल रहेगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि जितनी रोल पेपर का रहेगा उतना ही रोल टाइपिंग करेगा, क्योंकि 10 मिनट में 2000 वर्ड करना एक अपने आप में चैलेंजिंग हो जाता है। लड़कों को तो पास करने में, इसको क्वालिफाई करने में ही बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो भले ही 200 में से 150 प्लस मार्क्स ले आते हैं पेपर में, लेकिन अगर टाइपिंग में रह जाते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता। क्योंकि भाई देखो, वहाँ पे उन लोगों ने क्राइटेरिया दे रखा है पहले से, अगर आपने उन क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया तो क्लर्क वालों की भी बैंड बज जाती है भाई। मुझे पता है इस चीज़ को, और मैंने भी भाई 2 बार एग्ज़ाम निकाला है क्लर्क का। एंड कुछ चीज़ें रही होंगी, उन चीज़ों को बाद में शेयर करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और जो क्लर्क में है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि टाइपिंग का ध्यान जरूर देना, क्योंकि मैं गारंटी ले रहा हूँ अगर आपको 50 क्वेश्चन करोगे, अगर आप तुक्का भी लगा दोगे तो आपका पेपर तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है। क्योंकि बिना पढ़े क्लर्क का पेपर इतना आसान नहीं आता है जितना आप लोग सोच बैठे। और इंग्लिश पूछी जाती है भाई, इंग्लिश में जो पैसेज है, और मानता हूँ कि सरल आता है, लेकिन आपको उसका एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो इतनी जल्दी फेस नहीं हो पाता है। मान रहा हूँ 30-35 क्वेश्चन आप ले आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हो, लेकिन करना वहाँ पे बहुत ही एक टाइम मैनेजमेंट होता है भाई। और जब वहाँ करते हैं तो कुछ चीज़ें और होती हैं, और यहाँ करते हैं तब कुछ चीज़ें और होती हैं। तो इन चीज़ों को हमें प्रैक्टिस में लेनी चाहिए। और अगर आपने टाइपिंग नहीं किया है तो भाई आपका कुछ नहीं होगा, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। जितने आर्मी क्लर्क के बंदे, अगर उनने अभी तक कोई टाइपिंग नहीं की है या कुछ नहीं किया है तो नहीं हो सकता भाई। अभी क्या है, जो टाइपिंग चल रही है वो 1000 से 1200 अगर आपके वर्ड हैं तो हो सकता है आपके क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देंगे और ज़्यादा चीज़ें होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टाइपिंग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर कट ऑफ जाएगी। लेकिन 1000 प्लस होने चाहिए वर्ड। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 मिनट में 2000 वर्ड निकाल दो, लेकिन कम से कम बता रहा हूँ क्लर्क वालों के लिए आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि 1000 प्लस वर्ड होने चाहिए वहाँ पे। अगर आपके 1000 प्लस नहीं है तो आप उम्मीद छोड़ देना, उम्मीद उम्मीद छोड़ देना अपने आप से। जैसे ही एग्जाम हॉल से निकलो समझ लेना कि 900, आपके अगर 900 लिखे आ रहे हैं तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं मिस्टेक की है हमने। अगर 1000 प्लस हो रहे हैं तो आप सेफ रहोगे, शायद ऐसा ही होगा। लेकिन एक बार 1200 गई थी, जो शायद 24 का बैच था, ये 25 वाला, इसमें शायद है 1300-1400 गई, मतलब एग्जैक्ट पता नहीं है। 1600-1700 वर्ड मैंने टाइप किए थे, तो फाइनली हो जाता है तो मेरा हो गया। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम मतलब क्वालिफाई हो गया था। तो 1600-1700 वर्ड किए थे टाइप, उसमें कुछ गलतियाँ भी थी, ऐसा नहीं है। तो गलतियों का कोई महत्व नहीं होता उसमें, एंड जो सही होते हैं वही वर्ड जोड़ते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो गलत टाइप करो उसे छोड़ दो, उसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। और सारी चीज़ें हैं, बस टाइपिंग। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या आपको प्रॉब्लम आ रही है या कुछ चीज़ अब ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएँ। वहाँ से जो भी मांगेंगे आपस में डिस्कस करना, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप भी वहाँ पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सारा इन्फॉर्मेशन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को पता नहीं चलेंगी, लेकिन उस अगर टेलीग्राम में आप जुड़ जाएंगे तो आपको सारी चीज़ों को बारे में पता चल जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों की इस वीडियो में सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपका कोई डाउट है या कोई मैसेज करना चाहते हो या कुछ चीज़ों को मतलब पूछना चाहते हो तो मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। आप एक कमेंट करना अच्छा सा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, अगर आप किसी भी चीज़ में डर लग रहा है। और एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होती है, वही सारी चीज़ें चलती हैं। आर्मी में इतना एग्ज़ाम में कोई एक्सिक्यूटिव नहीं होता कि
क्या ले जाना है, क्या लेके आना है, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बहुत सारे वीडियो आएंगे अभी, ये एग्ज़ाम हॉल में क्या ले जाना है, क्या क्या ले जाके जाना है, क्या अरे कुछ नहीं ले जाना पड़ता यार, एक एडमिट कार्ड और वही अपना आधार कार्ड, एक वैलिड आईडी होनी चाहिए, बाकी फ़ोटो इच्छा है तो रख लो, नहीं तो शायद आर्मी में कोई फ़ोटो का इशू नहीं है। एंड यही सारी चीज़ें होती हैं। एग्ज़ाम देते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, सारी चीज़ें बदलती रहेंगी, क्योंकि समय का साथ नहीं दिया तो ये समय कभी साथ नहीं देगा आपका। बस यही है, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे एंड अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आपकी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तो मिलेंगे ही। एक वीडियो आने वाली है हमारी, एक आर्मी जीडी का, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। जय हिंद।